बात आए, रसोल के सबसे वरिष्ठ हम लोग भी अपने दफ्तरों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं, या भारत सरकार भी और कई सरकारें मुझे लगता है करती हैं इस तरह की चीज़ें, और स्वच्छता अभियान मनाती है। जिस तरह से हमने सत्याग्रहों की बात की है, उसी तरीके से आजकल हम स्वच्छता ग्रहियों की बात करते हैं, जो अब लाखों की संख्या में हो गए हैं। स्वच्छता केंद्र खोला गया है राजघाट के बगल में, पिछले ही साल ये नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे किया था। और इस तरीके से स्वच्छता को जोड़ा गया है, सैनिटेशन को जोड़ा गया है, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन की बात की गई है। बापू का ही सब दिया हुआ है, जैसा कि आपने भी कहा, पॉलिटिकल साइंस के हमारे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि मोदी साहब अगर इतने पॉपुलर हुए तो कहीं ना कहीं वो गांधीवादी विचारधाराओं से हुए हैं, ये बात तो स्पष्ट है। चाहे वो अपनी बोली का प्रयोग करना हो, अपनी भाषा का प्रयोग करना हो, यूनाइटेड नेशंस में बोलना हो, या कहीं भी किसी को एड्रेस करना हो, एक गर्व की अनुभूति वापस लोगों को अपने अपने कल्चर में आई है। तो उसकी क्रेडिट तो बिल्कुल मिलनी ही चाहिए करेंट गवर्नमेंट को, और बिल्कुल जो भी प्रैक्टिशनर्स है दुनिया में। गांधी एक मुल्क तक सीमित नहीं है, ये बात हम लोग डिस्कशन में यहाँ भी जान चुके हैं। नेपाल में जो उनका महत्व दिखता है, वही दुनिया के और मुल्कों में भी महत्व दिखता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने, UNGA ने, बेसिकली जनरल असेंबली ने जो अभी उनके लिए रिकॉग्निशन करते हुए 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया। और ये कहीं ना कहीं ये एक मिथक बन गया मील का पत्थर, और ये साबित हो गया। आभार व्यक्त करता हूँ। महात्मा गांधी एक ऐसी विचार है जो गांधीवाद कहते हैं, किस में आ चुका है। जैसे मार्क्सिज्म होते हैं, लेनिज्म है, या ये माओ की विचारधारा है। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको सभी ने स्वीकार कर लिया। जो हिंसा करते हैं उन्होंने भी स्वीकार किया। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं या ऐसा कोई देश नहीं जो गांधीज्म को स्वीकार न किया हो। सभी ने स्वीकार किया, किसी न किसी, क्योंकि हिंसा को किसी ने स्वीकार नहीं किया। हिंसा करते हैं, भेदभाव करते हैं, छुआछूत मानते हैं, लेकिन लीगली किसी को भी शांति को बहिष्कार नहीं किया। महात्मा गांधी जी सिर्फ शांति के अनुयायी। जो पंक्ति है दशरथ कहीं उस बात की, उसकी गुणवत्ता, उसकी अर्थता, उसकी गुरुत्व, सागर माता की गहराई और हिंद महासागर की जितनी गहराई है उस तरह से, और हिमालय सागर माता की जो ऊंचाई है वो सबसे उन्नत रूप में लोगों के मन में छूने लगी। और यहीं पर एक बदलाव की बात है। इसलिए भी मैं इस कार्यक्रम का सराहना करता हूँ कि आज महामहिम ने इस कार्यक्रम की आयोजना की। हम आज कितने बड़ी संख्या में हैं इसकी मतलब नहीं। अर्थ इस बात की है कि हम कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से गांधी से अपनी जोड़ते हैं। गांधी के ऐना में अपने आप को हम जोड़ पाते हैं। गांधी का ऐना का मतलब यह है कि आप खुद को, स्वयं को, अपनी मन को, अपनी आत्मा को, अपनी देह को किस तरह से आप ले चल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से परख रहे हैं, उसमें ही गांधी की संपूर्ण चिंतन, गांधी का संपूर्ण प्रयोग उससे जुड़ पाता है। मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हम एक सरहदी शहर में हैं, और सरहदी शहर और एक वैसे आदमी के पीछे दुनिया दीवानी हो जाती है और अंग्रेज को ललकारती है और अंग्रेज को मजबूर कर देती है उनको, जिसका शासन पूरे विश्व में, जिसके शासन काल में सूर्यास्त नहीं होता था। वैसे लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांध जाना पड़ता। कुछ तो है, कुछ तो है। थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाएं। 1915 में उनका नाम महात्मा हुआ। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, राज्यवैद्य जीवराम कालिदास, स्वामी श्रद्धानंद जी, ऐसे लोगों ने उनको महात्मा कहना शुरू। 12 अप्रैल 1919 को एक लेख में साबरमती में उनके शिष्य ने बापू लिख दिया तो बापू नाम से प्रसिद्ध हो गए। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा पृष्ठ नहीं रहा जिसके निर्णय पर एक बात आपको याद होगा
जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की रैली के प्लेटफॉर्म पर पटके जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, और व्यक्ति स्वयं के बारे में नहीं सोचता। वह व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले लोगों के बारे में सोचता है। यह उस व्यक्ति की विशालता है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर जीने वाला व्यक्ति। हम यह गौर करें, बहुत सारी बातें यहाँ कही गई, उनके बारे में हम कहते बहुत हैं, चलते क्या ही कदम है। हम अपना समीक्षक स्वयं बने। व्यक्ति जो अपना समीक्षक स्वयं बनता है वही सही समीक्षक हो सकता है और वही समाज को प्रेरित करता है। आज जिस सत्य की दुर्दशा है वह होनी चाहिए। आज अहिंसा का चोला ओढ़ हिंसा करने वाले हमारे और आपके बीच जिंदा है, पूरे विश्व में जिंदा है। अगर ये अहिंसक नहीं होते, ये हिंसक अहिंसक डाली नजर नहीं किसी ने जैसे आम होता हो। वह सत्य का प्रतीक देखिए किसकी कैसी भावना होती है कि हर राही पर नजर टिकाता पर होता पल पल निराश। जैसे श्वेत बदलियों से बुझे नहीं पानी की प्यास, जैसे श्वेत बदलियों से बुझे नहीं पानी की प्यास। एक थका हुआ मुसाफिर क्या देखता है साहब कि कभी देखता नील गगन को, कभी देखता धरती को, और कभी देखता जनपद को, और कभी झूठ की बस्ती को, कभी झूठ की बस्ती को। बंधुओं याद दें, मैं कहूँ झूठ की बात, झूठ का विश्लेषण करूं, झूठ की व्याख्या करूं कि जब ईर्षा की हर डाली पर नाच रहे थे छल के फूल, जब ईर्षा की हर डाली पर नाच रहे थे छल के फूल, एक दूसरे से हाथ मिलाते पर रखे थे मन में सूल, एक दूसरे से हाथ मिलाते पर रखे थे मन में सूल। ये दाव टिकाते कब्जित कर दे ताकि समझ नहीं पाए, दौड़ लगाए मेरे पीछे और मेरा ही गुण गाए। आज का जो चरित्र है बुरा ना मानेगा, बुरा मानेंगे मेरे पति को वापस कर देंगे, मैं झोली में काम करने जाऊंगा। क्योंकि व्यक्ति बहुत कुछ बोल जाता है, हम भी बोलते हैं, पूरा देश पूरा विश्व बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अब बोलने की जरूरत कम है और चलने की जरूरत अधिक है। तभी ये कोरोना जिस हुआन जगह से निकला, ऐसे हत्यारे शांत हो पाएंगे और तभी माँ धरती माता मुस्कुरा पाएगी, गण मुस्कुराएगा। तो पंक्ति में आपको जरूर देख हरकत उनकी ये दाव टिकाते कब्जित करते ताकि समझ नहीं पाए, दौड़ लगाए मेरे पीछे और मेरा ही गुण गाए। मन हो यहाँ तक होता तो क्षम्य हो जाता। लेकिन ये पंक्ति देखिए, ये नजर बचाकर निंदा करते और सामने मुस्काते, ये नजर बचाकर निंदा करते और सामने मुस्काते, देख हरकत इनकी ये ब्रह्मदेव भी पछताते, देख हरकत इनकी ये ब्रह्मदेव भी पछताते। और वह सत्य के प्रतीक की क्या स्थिति है सो देखिए कि समझ बूझ इन रिश्तों को मैं कूट रहा था भीतर से, जैसे कभी घायल शेरनी डर भय खाती है गीदड़ से, जैसे कभी घायल शेरनी भय खाती है गीदड़ से। तो चार पंक्ति गुण यूं ही हर पल बीत रहा था, सत्य झूठ से पीट रहा था, असह बेतना के मसूम के तप्त धरा में सींच रहा था, असह बेतना के मसूम के तप्त धरा में सींच रहा था। दो चार पंक्तियों और कही कर जादू। सिमट गई सूरज की किरणें, सिमट गई सूरज की किरणें और तिमिर ने दी दस्तक, नीलांबर से निकला चंदा उसने कहा मुझसे हंसकर, नीलांबर से निकला चंदा उसने कहा मुझसे हंसकर। जहाँ सज्जन मिलते हैं ऐसा उत्साहित करते हैं। तो नीलांबर से चंदा निकला उसने कहा मुझसे हंसकर। क्या कहा तो चंद्र भगवान ने, जो आज भगवान पशुपतिनाथ हमारे शंभू के मस्तक पर छाए हुए हैं कि 100 बार घिरा हूँ बदली से, 100 बार घिरा हूँ बदली से, फिर भी मैं तो नहीं रुका। राहु आए केतु आए तो भी मैं तो नहीं झुका, डटा रहा मैं अपने पद पर और किया वो जात सदा। तुम क्यों भयभीत हुए ये वीरों की है नहीं पता, तुम क्यों भयभीत हुए ये वीरों की है नहीं पता। जैसे एक व्यक्ति जग नहीं जग पाता, जग घोड़ा जाता है, फिर कभी कहता है अरे जो झुका नहीं सर खिलजी से वह सर कैसे झुक गया। तुम हरिश्चंद्र के वंशज हो, हल्की विपदा में टूट गया। उठो धैर्य धीरज रखो, उठो धैर्य धीरज रखो, है नई सुबह होने वाली। तिल तिल करिए झूठ मरेगा, सत्य करेगी रखवाली, तिल तिल करिए झूठ मरेगा।
जो पंक्तियाँ